सब कुछ विरासत में नहीं मिलता मेरे भाई, कई कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। तो आइए, आज हमारे चैनल विद्या सुख क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण, जो कि हम 2 भाग इसका कर चुके हैं। यह तीसरा भाग होगा और हम तीसरा भाग जो कि 4.2 है, 4.1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। और इसका हम पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे तो है x² - 3x - 10 = 0। अब इसका हम हल करेंगे तो आएगा हमारे पास x² - 3x - 10 = 0। तो इसका हम हल करेंगे तो ऐसा संख्या में ढूंढना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो इसमें हम 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसका जब गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार हम माइनस और 5 - 3 कर देंगे, x - 10 = 0 कर देंगे। x² - 5x + 2x - 10 = 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और माइनस से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। x इसमें से कॉमन लेंगे तो x - 5 बचेगा और 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो x - 5 बचेगा बराबर 0। x + 2 x - 5 कॉमन कर लेंगे तो x + 2 बचेगा और बराबर 0 कर देंगे। अब सभी के बराबर 0 करने पर x - 5 = 0 तो x = 5 आ जाएगा। x + 2 = 0 तो x = -2 आ जाएगा। अब हमें अभी सिद्ध करना पड़ता एक बार कि मूल दिया रहता है कि सिद्ध कीजिए कि इस समीकरण के यह मूल हैं। तो यह सिद्ध करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा इसमें कि जो द्विघात समीकरण है उसमें जो मान रखेंगे वह 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर 0 के बराबर हो जा रहा है तो वह द्विघात समीकरण का मूल है, अन्यथा नहीं है। तो 5 का वर्ग करेंगे -3 5 - 10 फिर 25 हो जाएगा। यहाँ पर 15 हो जाएगा -10 तो यहाँ 15 और 10 25 हो जाएगा और माइनस का 25 होगा। माइनस का 25 प्लस का 25 कट जाएगा और 0 हो जाएगा, घट जाएगा, ये भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है, आशा करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि है 2x² + x - 6 = 0। तो इसमें हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर, यहाँ पर अगर आप लोगों को x के पद में भी गुणा दिया हो तो इसमें हम पहले गुणा करेंगे। तो 6 में से 2 गुणा करेंगे, 6 दूनी हो जाएगा 12। तो हम यहाँ पर जैसे मान कर चलेंगे कि 12 है, जैसे उस द्विघात समीकरण में था तो यहाँ पर 10 मान कर चलते थे क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंक नहीं था, मतलब 1 था। 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखेंगे 12, यानी कि हमें ऐसा गुणनखंड ढूंढना है कि घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो ऐसा गुणनखंड यही होगा कि 6 ऐसा नहीं होगा, 12 गुणनखंड ढूंढना है। 3 और 4 देखेंगे तो 12 आ जाएगा और घटाने पर 1 आ जाएगा, तो यही हमारा गुणनखंड होगा। 2x² हो जाएगा प्लस 4x - 3x - 6 = 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा। कैसे हो रहा है तो यहाँ पर
यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, -3, तो यक्स बचेगा और ये माइनस माइनस जो होता है प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, बराबर 0 करेंगे और यक्स प्लस 2 यहाँ पर होगा और 2x - 3 होगा, बराबर 0 कर देंगे। अब इस समीकरण के बराबर हम 0 कर देंगे, मतलब ये दुगना समीकरण के बराबर, तो 2x - 3 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर -2 आ जाएगा और y बराबर 2x बराबर 3 आ जाएगा, मतलब कि x बराबर 3/2 आ जाएगा। यही हमारा मूल होगा जो कि गुणनखंड विधि से निकाले हैं और यही सिद्ध हो गया, मतलब कि यही आंसर आ गया। अब हमें इसका जैसे सिद्ध करना है कि यही मूल है द्विघात समीकरण का, यह मूल दे दिया, द्विघात समीकरण दे दिया, सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण का यह मूल है। तो ऐसे जैसे बताए थे वैसे ही कर देंगे और आंसर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा तो वह मूल होगा, अन्यथा मूल नहीं होगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन जो कि कड़ी में दिया हुआ इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कड़ी में 2x² + 7x + 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब हम जैसे कि हम उसमें करते थे 2 से गुणा कर देते थे, मतलब यहाँ पर जो भी अंक रहता था उससे गुणा कर देते थे, तो इसमें भी गुणा ही कर देंगे। तो कड़ी 5 कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा, 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कड़ी में है, कड़ी में 2 गुणे 5 कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 2 यानी कि 10, मतलब कि यहाँ पर मान के चलेंगे कि 10 है और हम ऐसा गुणनखंड खोजेंगे कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए, तो यही गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 2 यानी कि 5 + 2 7 और 5 गुणे 2 बराबर 10 हो जाएगा। अब हम इसमें पुट कर देंगे, कड़ी में 2 x² + 5x + 2x + 5 कड़ी में 2। यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर 10 मान लेंगे तो यहाँ पर 10 ही लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर जो था पहले वही लिखेंगे। कड़ी में 2 बाहर नहीं होगा तो x कॉमन ले लेंगे, कड़ी में 2x + 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 2 नहीं कॉमन होगा, यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कॉमन होगा, कड़ी में कॉमन हो जाएगा, कड़ी में 2 कॉमन होगा, कड़ी में 2x बचेगा + 5 बराबर 0। आशा करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा, तब देख लेते हैं। x कड़ी में 2x + 5 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस कड़ी में 2 बचेगा, बराबर 0 कर देंगे, तो कड़ी में 2x + 5 बराबर 0 कर देंगे। समीकरण के बराबर 0 है तो इसमें भी बराबर 0 कर देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता है आप लोगों को? चलते बता देते हैं। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि कड़ी में 2x + 5 जो है वो इधर आ जा रहा है और कड़ी में 2 + 5 यहाँ पर ये 0 हो जा रहा है, तो इसके बराबर 0 लिख देंगे। अगर यह कड़ी इधर 0 के बराबर चला जा रहा है तो इसके बराबर 0 लिख देंगे। ऐसे ही होता है इसमें। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें कड़ी में 2 कर देंगे, अगर इसका सरलता क्रम चाहिए तो -10/2 कर देंगे, 5 कड़ी में 2/2 कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। फिर इसका x बराबर माइनस कड़ी में 2 हो जाएगा। इसका मूल आ चुका है। अगर आप लोगों को ऐसा सिद्ध करने के लिए आ जाए जैसे कि वो इस क्वेश्चन में बताए थे, तो ऐसे उसी माध्यम से कर लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। तो अब देखते हैं। अब हमें कर तू पढ़ाई ऐसी कि सफलता तेरे कदमों को चूमे और लोग तुम्हें ढूंढें तुम्हारी सफलता का राज पूछने के लिए। तो आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन इसी के क्रम में। तो ऐसा काम कीजिए कि आप लोगों को दुनिया ढूंढे। तो आइए अब हम तो देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन 2x²
अब ऐसा अगर आप लोगों को आ गया तो इसमें पहले हम गुणा कर देंगे। 8 से गुणा करने पर, इस समीकरण में 8 से गुणा करने पर 16x² प्लस 8x माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। आप लोग को पता है इसमें 16 से 1 में गुणा कर देंगे 16 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर मान चलेंगे 16 है, और ऐसा गुणनखंड हो जाएंगे कि गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने पर या फिर घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। तो इसमें हम ढूंढेंगे तो आएगा 16, 4 चौको 16, हाँ 4 4 आ जाएगा। तो अब देखेंगे x² माइनस 4, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 कॉमन कर लेंगे, 4x तो आएगा 4x माइनस 1, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेंगे 1, तो 4x माइनस 1 आ जाएगा और बराबर 0 हम कर देंगे। तो इसमें आएगा 4x माइनस 1 और इसमें आएगा 4x माइनस 1, यानी कि यह एक द्विघात मतलब वर्ग कर देंगे, x माइनस का वर्ग। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कड़ी में यहाँ पर कर दीजिए, ऐसे कड़ी में भी कर सकते हैं, कड़ी में यहाँ ऐसे कर सकते हैं, बताते हैं। कड़ी में 2 यहाँ से करते हैं, यहाँ से जैसे 4x का वर्ग प्लस माइनस 2 गुणे 4x। अब यहाँ पर 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर। यह द्विघात समीकरण से 4x प्लस 1 हो जाएगा और इसका 4x माइनस 1 हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 4x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका मूल निकलेगा जब, तो यह x बराबर 1/4 हो जाएगा और x बराबर 1/4, मतलब कि 1/4 ही दोनों आएगा, प्लस में 1/4 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर तो हम बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे। इसमें 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5वां 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसमें आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 100 मानेंगे और ऐसा गुणनखंड खोजेंगे कि गुणा करने पर 100 आ जाए और प्लस या फिर माइनस करने पर 20 आ जाए। तो यहाँ पर 10 10 हो जाएगा, हाँ 10 10 हो जाएगा। तो इसमें 10 10 हो जाएगा, तो 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे और यहाँ पर 10x कॉमन कर लेंगे, 10x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 10x माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे, 10x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन कर लेंगे और 10x माइनस 1 इसमें भी हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर मूल आएगा कि x बराबर 1/10 और यहाँ पर भी 1/10, मतलब कि यहाँ पर भी वर्ग बनेगा और वर्ग बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे वर्ग, तो 10 का वर्ग कर देंगे, 10 का वर्ग 10x का वर्ग, 10x का वर्ग माइनस 2 गुणे 10x प्लस गुणे 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसमें 10x माइनस 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर 0 करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे तो आएगा ये 1/10 और x बराबर 1/10। यही हमारा मूल हो जाएगा, जो कि 4.2 के पहले क्वेश्चन में यही हो जाएगा। तो अब हम लोग यहीं तक हमारा रहेगा वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगली कक्षा में, क्लास में, लेक्चर में। धन्यवाद।